हेलो, नमस्ते। मैं हूँ डॉक्टर स्वाति, फिज़ियोथेरेपिस्ट और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि जो पैरालिसिस पेशेंट्स होते हैं, उनमें कौन-सी मशीन लगती है और उसे कैसे लगाया जाता है। जो पैरालिसिस पेशेंट्स होते हैं, उनमें एक इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेटर करके मशीन आती है, जो कि अलग-अलग तरीके की होती है। जैसे कि ये पॉकेट मशीन है और एक बड़ी वाली भी होती है। जैसे बड़ी वाली हम क्लिनिक्स में यूज़ करते हैं, लेकिन पॉकेट मशीन घर पर एक पेशेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी होती है। और इसको कैसे यूज़ करते हैं मैं ये आपको बताने वाली हूँ, इसके साथ-साथ क्या-क्या आता है और उसे कैसे यूज़ किया जाएगा, ये सारी बात अपन करेंगे। तो इस तरह के बॉक्स में ये आएगी, आप ऑनलाइन आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। ये मेरे पास में वेदांश की एक्सपीरियंस वेलनेस की है और ये मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ पेशेंट्स पर और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है। इस तरीके से इसके साथ में 2 कॉर्ड्स आती हैं, जो कि 4 कॉर्ड्स है, क्योंकि इसमें आपको रेड एंड ब्लैक करके आप 2 पोर्शन में इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब एक साथ पैर और हाथ पर इस मशीन को आप यूज़ कर सकते हैं। तो साथ में अपन देखते हैं कि इसमें जो रेड एंड ब्लैक का कॉम्बो आया है, ये मैं यहाँ पे लगा रही हूँ और मैं इसी के साथ आपको बताने वाली हूँ कि इसे आप अपने ऊपर कैसे यूज़ कर सकते हैं, पेशेंट्स पर कैसे यूज़ कर सकते हैं। अपन सिर्फ एक के साथ ही इसको टेस्ट करेंगे, क्योंकि अगर अपन दोनों के साथ करेंगे तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा वाला क्या हो रहा है। तो इस तरीके से इनको इंसर्ट कर दिया आपने। ब्लैक को ब्लैक में इंसर्ट करना है, रेड को रेड में इंसर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद में इस तरीके से दोनों कोड अपने पास होंगी और इनमें आपको अप्लाई करना है इस तरीके से जेल, ठीक है। मैं बहुत कम जेल यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे अभी नहीं करना है खुद पे, लेकिन जब आपको करना हो तो इस पर अच्छे से जेल रब करिए। इस तरीके से इसको फ्लैश करिए, पूरा एक साथ इक्वली पूरे इलेक्ट्रोड पे ये अरेंज हो जाना चाहिए। उसके बाद में आप इनको पेशेंट्स के ऊपर अप्लाई कैसे करेंगे मैं ये बताती हूँ आपको। मेनली अपन को प्रॉब्लम आती है, हाथ नहीं उठता है पेशेंट्स का, ठीक है। तो आपको ऐसे पेशेंट का सीधा स्ट्रेट हाथ रखना है, बाहर की साइड में, मतलब आपकी कोहनी के बाहर की साइड में यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोड प्लेस करना है। इसके साथ में आपको ऐसे थेराबेंड्स आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से थेराबेंड्स को आप पेशेंट के हाथ पे प्लेस कर दीजिए, इस तरीके से बैंड बना के और इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आप उन थेराबेंड्स की हेल्प से इसमें एक इलेक्ट्रोड को इंसर्ट कर दीजिए। कौन सा इलेक्ट्रोड आपको इंसर्ट करना है ये ध्यान रखिएगा। आपको हमेशा रेड वाला इलेक्ट्रोड ऊपर की तरफ इंसर्ट करना है। मेरा ये वाला जो है ये काफ़ी पुराना है, इसलिए ये लूज़ हो रहा है, तो मैं ऐसे ही लगा रही हूँ, लेकिन आप इस तरीके से बेल्ट यूज़ करके लगाइए। इस तरीके से यहाँ से उठाना है आपको थोड़े से क्लॉथ्स और इंसर्ट कर देना है। ये प्रॉपर स्किन के टच में होना चाहिए। ये मेरा प्रॉपर स्किन के टच में है। अगर मैं स्ट्रेट हाथ लेती हूँ तो ये मेरा इलेक्ट्रोड बाहर की तरफ है। फर्स्ट चीज़ क्या है, बाहर की तरफ होना चाहिए, अंदर की तरफ नहीं होना चाहिए। हाथ सीधा रख के, साथ में सामने की तरफ कभी मत लगाना, क्योंकि सामने की तरफ यहाँ पे और यहाँ पे आपके मसल्स ऑलरेडी टाइट होती है और अगर आपने यहाँ लगाया तो और ज़्यादा टाइट हो जाएगी। हमेशा कहाँ लगाना है आपको, बाहर की तरफ, ठीक है। सेकेंड वाला जो ब्लैक वाला है, ब्लू पर, इसको आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है। जैसे कि ये मेरे पास बेल्ट है, मैंने इसी को इस तरीके से प्लेस किया, देन दिस वाज एंड ब्लैक, और इसको मैंने यहाँ पर इजीली प्रेस कर दिया, ठीक है। यस। उसके बाद में आपको क्या करना है, स्विच ऑन करना है। सो ये यहाँ पर आपको स्विच ऑन करना है। डन, ठीक है। जैसे आप ओपन करेंगे, जैसे आप ओपन करेंगे, इसमें आपको ये रेड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आप धीरे धीरे आपको इसके साथ में ये धीरे 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 इंक्रीज करते जाना है। और जितना आपको लगता है कि पेशेंट एक तो पेशेंट का हाथ इस तरीके से होने लगेगा, ठीक है। ये बहुत ही हायर स्टेज पे होता है, लेकिन
पेशेंट की सबकी कंडीशंस अलग अलग होती हैं। अगर किसी की बहुत इनिशियल स्टेज है, उनको नहीं फील हो रहा है, तो आप 2 से अबाव नहीं जाएंगे। फिर स्लोली जब 1 वीक और 2 वीक हो जाएंगे, तब आप 2.5 जाएंगे। पेशेंट से पूछते रहिए कि उनको कंफर्ट लग रहा है, कोई जलन तो नहीं हो रही है, ठीक है, या फिर कोई ज़्यादा पेन नहीं हो रहा है, तो आप 3 भी अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग। सेकेंड, आप क्या करेंगे, जब इसको अपन को कितनी देर के लिए अप्लाई करना है, इसको हमेशा 15 मिनट के लिए अप्लाई करना है या 10 मिनट के लिए अप्लाई करना है। 15 मिनट से ज़्यादा आप अप्लाई मत करना। अगर आप सोचते हैं कि एक ही दिन में हम पेशेंट को ठीक कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप एक दिन में सिर्फ 15 मिनट, एक टाइम में सिर्फ 15 मिनट लगा सकते हैं। इसको दिन में आप 3 बार अप्लाई कीजिए, सुबह, इवनिंग, आफ्टरनून, तीनों टाइम पे आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन हमेशा 15 मिनट ही लगाना है, ठीक है। ये समझ आ गया। इस तरीके से आपके पेशेंट को पेशेंट अगर लेटे हुए भी हैं, तब भी आप उनके हाथ पे इस तरीके से अप्लाई करके रख सकते हैं, या फिर उनको बिठा के लगा सकते हैं। जैसी कंडीशन उनकी है, जैसे वो एबल हैं करने में, वैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। 10-15 मिनट के बाद इसको आप वापस से यहाँ पर 0 कीजिए। 0 कह रहा तो लाइट ऑफ हो गई। उसके बाद में आप स्लोली इसको रिमूव कीजिए। ये रिमूव हो गया, ये भी रिमूव हो गया, ठीक है। इनको फिर कॉटन से क्लीन कर लीजिए, ताकि आपको ये रीयूज़ होने में इजी रहे, ठीक है। और यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, अगर आपकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, पेशेंट को नहीं पता चल रहा है कि उनको ज़्यादा लग रही है और वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ब्लिस्टर बन जाएंगे, मतलब छोटे छोटे से दाने या रेडनेस हो जाएगी ज़्यादा, तो समझ जाएगी कि आपकी इंटेंसिटी ज़्यादा थी। तो अगली बार अगर आपने 3 यूज़ किए, तो आप सिर्फ 2 ही यूज़ कीजिए। और अगर कुछ नहीं बन रहा है, स्किन सही है, तो इसका मतलब पेशेंट का टॉलरेंस लेवल है और आप 3 पर लगा सकते हैं। तो कभी भी आपको लगता है कि यहाँ पर ब्लिस्टर बन गया है, कोई रेडनेस आ गई, तो इसका मतलब आपकी इंटेंसिटी ज़्यादा है और आप इंटेंसिटी अपनी कम रखिए, ठीक है। ये मैंने आपको बताया है यहाँ के लिए, ठीक है। इस मशीन को और कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून विथ मी। थैंक यू।